काफ़ी लोग परेशान हैं निर्माण करने के बाद। नक्शा पास नहीं कराया, प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आकर निर्माण कर लिया। अब बोलते हैं कि जेई आया है, विकास प्राधिकरण से नोटिस लेकर आया है, नोटिस चस्पा कर दिया, हमको परेशान किया जा रहा है और अब हम क्या करें। अब ये पता नहीं है उनका प्लॉट कहाँ पर है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। हमने कहा इंतजार करो, आप कॉलोनी रेगुलर हो जाएगी तो इंतजार करो, अगर नंबर आएगा तो आपका भी रेगुलर हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। कई लोगों के फोन आए, किस चीज से परेशान है वो, विकास प्राधिकरण के उन अवर अभियंताओं जूनियर इंजीनियर से परेशान हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। यूपी की मैं बात बता रहा हूँ, यूपी के अंदर आज ही मेरे पास एक बांदा से फोन आया, बोला कि बांदा विकास प्राधिकरण के एक जेई साहब आए और उनसे बोला कि तुम्हारा निर्माण जो है बहुत ज़्यादा बन गया है, अनऑथराइज है। तो हमने बोला, यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला, साहब हमारा निर्माण नीचे का बहुत पुराना है, 25-30 साल पुराना है, और ये निर्माण जो है 2-3 साल पहले हमने बनाया था। यही साहब बोले, आप चिंता मत करो, हम इसको कंपाउंड करा देंगे, बस 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख रुपए में आपका कंपाउंड हो जाएगा। हमने उनसे पूछा सब्सक्राइबर से कि आपका कितना एरिया है, उन्होंने बोला हमारा 800 स्क्वायर फीट में हमारा मकान बना हुआ है। तो हमने कहा 5 लाख रुपये तो बाबा बहुत है, ये 5 लाख रुपये कैसे लग सकता है इसके अंदर, ज़्यादा 1.5 से 2 लाख रुपये में निमट जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब इतना ही लगेगा। और कई जगह, प्रयागराज की बात बताता हूँ, इलाहाबाद की, इलाहाबाद में जेई साहब गए, उन्होंने कहा इतना खर्चा दे दो, हम आपका काम करा देंगे, 6 महीने तक फाइल आपकी दबी रहेगी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास नोटिस नहीं आएगा। उन साहब ने पैसे दे दिए। अरे भाई आपने पैसे क्यों दिए, 6 महीने 5 महीने तक तो नोटिस आया नहीं, जेई साहब पैसे लेके चले गए और फाइल दबा दी। उसके बाद फिर नोटिस आना शुरू हो गया और फिर दौर शुरू हुआ पैसे मांगने का। उन्होंने मना किया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, मैं इलाहाबाद वालों की बात कर रहा हूं, प्रयागराज की। उन्होंने कहा हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने बोला, जेई साहब बोले अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये आपका मकान जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा जो निर्माण किया है आपने। सीधा सादा आदमी, उसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, वो जेई साहब उनसे पैसे ले गए। लगातार कभी कोई आता है कभी कोई आता है, पैसे ले जाता है। फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं ये पैसा लेके जाते हैं। तो गलती किसकी है, गलती हम लोगों की भी है। भाई आप पैसा देते क्यों हो, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई परेशान आपको कर रहा है तो विकास प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास जाइए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और उनसे कंप्लेंट कीजिए। अगर मान लीजिए बात उन्होंने नहीं सुनी है तो बात दूसरी है फिर तो, और आगे कोई आप एक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको किसी को कोई पैसा देना नहीं है। यदि आप पैसा दे रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। और सुन लीजिए सब, अगर आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में निर्माण किया है तो इसकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ये जिम्मेदार स्वयं आप हैं, क्योंकि आपने पूछा नहीं है। मेरी वीडियो बनाने के बाद मुझे इतनी बात अच्छी लग रही है कि काफ़ी लोग अब मेरे से पूछ रहे हैं, सर हमको प्लॉट लेना है, हम ले लें क्या उस जगह। हम उनको गाइड करते हैं, नहीं प्लॉट लेने से पहले सारी इंक्वायरी कर लो। तो जहां से मैं मत आइए, अभी शुरू में कोई आपका निर्माण करवा देगा, पड़ोसी कह देगा अरे मेरा तो नोटिस ही नहीं आया, निर्माण कर लो यार, कर ले, कोई नहीं आएगा, अरे कुछ नहीं आएगा, उसने भी तो किया है, उसने भी किया। अरे दूसरा गड्ढे में गिर रहा तो आप भी गड्ढे में गिरोगे, मत करो। ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, नक्शा पास करा लो, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो मत दो,
जैसे मैंने बताया था, बांदा के अंदर बांदा विकास प्राधिकरण का एरिया का जेई गया था, उसने किसी से 5 लाख रुपए की बात की थी, 5 लाख रुपए में कंपाउंड हो जाएगा। दोस्तों मैं सभी को बता रहा हूं, अगर आपको कंपाउंड कराना चाहते हैं तो आप अपने हैसियत के हिसाब से या तो आप ड्राफ्टमैन कर लीजिए जो मानचित्रकार होता है, या सिविल इंजीनियर को पता कर लीजिए, या बहुत ज्यादा किसी पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आर्किटेक्ट से बात कर लीजिए। कंपाउंड कराने से पहले एक रफ एस्टिमेट ले लीजिए आप, आर्किटेक्ट से, ड्राफ्टमैन से, जिससे भी आप चाहें एक रफ एस्टिमेट ले लीजिए ताकि आपको कोई परेशान ना करे। देखिए, जो विकास प्राधिकरण में जमा होगा, कंपाउंडिंग शुल्क जो जमा होगा उसके पेनल्टी है वो जमा होगा, जो विकास शुल्क होगा वो जमा होगा, लेबर सेस जमा होगा, जल का जो चार्जेस है वो जमा होगा, और जो भी चार्जेस हैं वो जमा होंगे, उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। लेकिन कोई कहता है कि नहीं साहब, 3-4 लाख रुपए तो कंपाउंडिंग में लग जाएंगे और 2 लाख तो हमारे स्टाफ के होंगे, अधिकारी हो गए होंगे। ये पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो आप पछताएंगे जैसे और लोग पछता रहे हैं। और मैं आज भी बोल रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, नक्शा पास करा के ये ना निर्माण करें, फिर आपको एक पैसा किसी को नहीं देना होगा, क्योंकि ईमानदारी में ही भला है। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर लेके आऊंगा। जब तक नमस्कार।